हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनीथिंग आर्क्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी बीएड 2023 से रिलेटेड जो न्यूज़ आई उसके बारे में। तो जैसे आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, उस पर सर्च पे आएंगे, इसको यहाँ टाइप करेंगे यूपी बीएड जेई 2023। ठीक है, इसको सर्च कर देंगे। जो पहली लिंक उस पर देखिएगी यूपी बीएड जेई 2023, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हाँ, जैसे आप किसी में ये एक्सटेंशन नहीं खुल रहा होगा सही से, तो आप जस्ट ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इस पर आप देखेंगे ये डेस्कटॉप साइड है, इस पर टिक लगा है, इस पर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे में पहले से लगा है तो ये से दिख रहा है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू काउंसलिंग गाइडेंस, तो इस पर ये अभी आया है 1 दिन पहले। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, मेरे में तो पहले डाउनलोड है, डाउनलोड हो जाएगा, तो इसको आप खोलेंगे। ठीक है, तो इस पर आप जो यूपी बीएड 2023 से सारे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। इस पर इस बार दोस्तों एक नया अपडेट हुआ है कि पहले जो वो काउंसलिंग होती थी वो 4 राउंडों में होती थी। अब इसमें क्या है, इस पर जो काउंसलिंग है वो 3 राउंड की कर दी है। मतलब ऐसे है कि पहले से 4 राउंड में होती थी, तो जो पहले राउंड की काउंसलिंग होती थी उसमें 1 से लेके 75,000 तक जिनकी रैंक होती है वो बच्चे लिए जाते थे। तो इस बार इन्होंने तीन कर दिया है, राउंड कर दिया है। तो इन्होंने क्या है, वो बच्चे जो जो राउंड में है, राउंड 22 है, उसमें उनको ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो जैसे अब पहले राउंड की जब अब काउंसलिंग होगी तो उसमें 1 से लेके शायद 1 लाख तक हो जाएगा, 1 लाख प्लस जिनकी रैंक है वो बच्चे लिए जाएंगे। तो आप अपनी रैंक के हिसाब से आप तैयार हो जाइएगा, देख लीजिएगा कि किसमें आपका हो सकता है। अगर आपकी 1 लाख का है तो आप तैयार हो जाइए, पहले राउंड में आपकी होगी। और ये स्टार्ट है 15 तारीख से। 15 तारीख से आपकी जो पहले राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट है। इस पे सारी डेट दी हुई है, उस पर सारा कुछ जो नियम कानून है इसका दिया हुआ है, कितनी फ़ीस लगेगी कितनी नहीं लगेगी। जैसे आप वो जो फ़ीस कटेगी आपकी, तो पहले 5750 रुपये कटेगी फ़ीस जो कटेगी आपकी, जिसमें से जिससे लिखा है ये काउंसलिंग शुल्क जो 750 रुपये है। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। मतलब कि जब आपको मान लीजिए लास्ट में कोई भी काउंसलिंग में कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो ये 750 रुपये आपको रिफ़ंड नहीं होगा। जो आपका ये अग्रिम कॉलेज शुल्क लिखा है, जो एडवांस कॉलेज फ़ीस है 5000 रुपये, ये आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। 5000 है, ये आपके अकाउंट में रिफ़ंड की जाएगी। हाँ, लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको जो जनधन खाता है उसको मत दीजिएगा। जनधन खाते में पैसा नहीं आएगा आपका, उसमें आने में बहुत दिक्कत, उसमें क्रेडिट लिमिट की वजह से दिक्कत होती है आने में। तो आप कोशिश करिएगा कि जनधन खाता बिल्कुल नहीं दीजिएगा। हाँ, आपके पास नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने माता पिता किसी एक का दे सकते हैं। अगर अभी भी नहीं है तो अभी टाइम है आपका, 2 दिन में खाता खुल जाता है, खुलवा सकते हैं खाता अपना आप। ठीक है, वैसे बाकी प्रयास करिएगा, पापा जी का दे दीजिए या अपना या मम्मी का, किसी का भी दे सकते हैं, बस जनधन खाता नहीं होना चाहिए उसमें जो फ्री में खाते खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मैं बात कह रहा था, जैसे देखिए ये 1.2.4 में देखिए पैरा में लिखा है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह फीस वापसी हेतु अपने जनधन खाते का विवरण कदापि न भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। तो वही बात मैं आपसे कह रहा था कि जनधन खाता आप खोज के बिल्कुल ही मत दीजिएगा, अपने पिताजी का या माताजी का दे सकते हैं। तो बाकी ये देखो आपको लिखा ही है कि ये अभ्यर्थी का नाम, नामांकित विवरण देना है, जो कि और खाता संख्या होना चाहिए, खातेदार का नाम होना चाहिए, आईएफएससी कोड है, बैंक का नाम, शाखा नाम, ये सारी आपको पासबुक में मिल जाएंगी। और इसको आपको या इसमें, हाँ, आपको जो इसमें बैंक के लिए आपको ये पासबुक अपलोड करनी होगी 10 KB में, या फिर कोई आपको जो कैंसिल चेक हो बैंक से वो आपको इसमें अपलोड करना होगा। तो आगे इसमें, हाँ दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और ये भी है कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो इसमें जो बच्चों ने अपेयरिंग डाला था, तो उनको अपेयरिंग में क्या होता है, काउंसलिंग टाइम पे उनको अपनी मार्कशीट जो रिज़ल्ट आया है, डिक्लेयर हो चुका है, उनको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। तो आपको जो उसमें रिज़ल्ट आया होता है तो वो ऑनलाइन मोड पे होता है, आपको ऑफलाइन जो कॉलेज से तो मिली तो होती नहीं है। तो उसमें क्या है, जैसे आप डायरेक्ट उसको अपलोड कर देंगे, जैसे डाउनलोड किया है उसी को अपलोड कर देंगे, या उसका प्रिंट आउट करके उसको स्कैन करके कर देंगे, तो वो गलत मानी जाती है, वो कैंसिल हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकला के
अपने कॉलेज चले जाइएगा, वहाँ अपने जो प्रचार हैं आपके या जो प्रिंसिपल इनको कहते हैं, उनसे आप जाकर उसको अटेस्ट करा लीजिए, उनसे साइन करा दीजिएगा। तो वो आपकी जो प्रिंट आउट निकला है मार्कशीट का, उस पर साइन कर लेंगे, उसको स्कैन करा के उसको अपलोड कराइएगा। क्योंकि अभी आप लोगों के पास वो जो आपकी मार्कशीट है वो उपलब्ध नहीं होगी, वो क्योंकि अभी आप रिजल्ट आया तो आपको मार्कशीट हो सकता है 6-7 महीने 8 महीने बाद मिलेगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से बहुत लेट आती है, कभी 6 महीने या 7 महीने लेट आती है। तो वो आपके पास अभी नहीं होगी। अभी आपका ऑनलाइन मोड का जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो आपके पास होगा। तो उसको निकला के अपने प्रचार सर हैं और प्रिंसिपल सर हैं यहाँ, उनसे आप जाके साइन करा सकते हैं। उसको अपलोड करेंगे तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना आगे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और इसमें सबसे मेन दिक्कत होती है दोस्तों, जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड मेन चीज़ तो वही, उसी से आप लॉगिन हो गए, अब वो बहुत लोग भूल जाते हैं। तो उसमें क्या करिएगा, आप अपनी ईमेल आईडी चेक करिएगा, जाके ईमेल में जाके इनबॉक्स में अपना आप चेक करिएगा, और सर्च करके भी डाल सकते हैं, ऊपर यूपी बीएड डालेंगे तो जो ईमेल उनसे रिलेटेड आए होंगे वो आपको उस पर दिख जाएंगे। तो उस पर आप जाके उस पर आपको जो आपकी यूज़र आईडी है, उस पर पासवर्ड है, आपको वो दिख जाएगा, उसी से आप लॉगिन होंगे। जब जैसे आप लॉगिन होंगे तो उसी में सारा विवरण आपको दिखेगा। काउंसलिंग किया, जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसमें एडमिट कार्ड का एक ऊपर जो लिख के आता है एडमिट कार्ड एप्लीकेशन बगल में, वहीं आपको काउंसलिंग का भी लिख के आएगा। तो वहीं आप तो जो आपको पासवर्ड और आईडी उसको अभी ढूंढ के रख लीजिएगा। लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत होती है, अभी आप ढूंढ के कहीं लिख के सुरक्षित उसको रख लीजिएगा। इसमें दोस्तों वो जो आपकी पेमेंट होगी वो पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगी। इसमें आप पेमेंट नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से माध्यम से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। टोटल फ़ीस आपकी कटेगी 5750 रुपये, जिसमें से 500 रुपये नॉन रिफंडेबल होगी, 750 रुपये नॉन रिफंडेबल होगी, और 5000 रुपये जो होगी वो रिफंडेबल होगी, जो कि आपको कॉलेज ना मिलने की स्थिति में आपके खाते में वापस कर दी जाएगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो पैरा 2.1.6 पे लिखा है, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, यदि वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज की अग्रिम फीस जो एडवांस फीस आपने 5000 वापस नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है, जैसे दोस्तों आपने कॉलेज जो जैसे आपने प्रायोरिटी में सबसे नंबर 1 पे जो कॉलेज आपने डाल दिया, उस पर काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया, और आप किसी कारण से या जो भी कारण हो सकता है उसके कारण से आप उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, या नहीं ले पाना संभव है, या नहीं लेना चाहते हैं, तो एक बार कॉलेज अलॉट होने के बाद वो पैसा आपको वापस नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सीट आपको अलॉट हो चुकी है। पैसा वापस उसी स्थिति में होगा जब आपको तीनों काउंसलिंग में आपको कॉलेज कोई अलॉट नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप वही कॉलेज डालिएगा, आप तभी इसको लॉक करिएगा, फ़ीस तभी कटाइएगा अगर आपको एडमिशन लेना हो। मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं हम देख लेंगे, कॉलेज मन का मिला तो कर लेंगे, नहीं तो ये सोचेंगे कि नहीं करेंगे तो पैसा वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर एक बार कॉलेज कोई जो दिया हुआ कॉलेज प्रेफरेंस में है वो अलॉट हो गया तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। और जैसे आपको करना ही है, बिल्कुल आपको मतलब एडमिशन लेना ही है कॉलेज में है नहीं है, तो दोस्तों मेरे तरफ से ये मानिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का प्रेफरेंस दीजिएगा, मतलब 10 से कम दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतने कॉलेज का उसमें दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं कॉलेज मिलने के। जो आपके फेवरेट कॉलेज, जो आसपास के कॉलेज जैसे आपको अच्छा लगे जहाँ करने के लिए, वो प्रायोरिटी में डालिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 करके उस पर डालिएगा, और उसको लॉक करना नहीं भूलिएगा। बाकी अगर जैसे आप लॉक करना भूल जाते हैं और आप लिस्ट बना लेते हैं उसमें, तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। इसमें दिया है जैसे जो लास्ट डेट होती है उसके बाद वो जो आपने प्रेफरेंस बनाए हैं वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे। तो दोस्तों यही जानकारी थी, बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट कि आपको मन का कॉलेज आपको मिल जाए। बाकी कोई आपको दिक्कत लगे या कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है, अभी ग्रो करने में टाइम लगता है, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।